गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक ASP.NET अपन लेके चलेंगे, सी शार्प VB.NET देख लिया, सी शार्प देख लिया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल, देखते हैं ASP.NET। ठीक है, तो कंसोल एप्लीकेशन हो गया, विंडोज एप्लीकेशन हो गया, अब एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वेब एप्लीकेशन। तो ASP.NET एक्टिव सर्वर पेज, ठीक है, .NET नेटवर्क इनेबल्ड टेक्नोलॉजी। तो आज की जो कंटेंट हमारे पास है नेटवर्क इनेबल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशंस अपन और इंट्रोडक्शन टू ASP.NET। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास हमने आपको बताया था कि .NET क्या है, व्हाट इज .NET माइक्रोसॉफ्ट .NET एक क्या है, फ्रेमवर्क है जो मल्टीपल लैंग्वेज को सपोर्ट करता है। वेरियस लैंग्वेज एप्लीकेशंस डेवलप्ड इन वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, सबसे पहले जो अनाउंस्ड हुआ था .NET फ्रेमवर्क कितने में, 2000 में, 2000 जुलाई 2000 में इसको हमने क्लियर। और इसमें हमारे पास जो डिफरेंट वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है ये भी बताया था। और कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें बना सकते हैं, विंडोज एप्लीकेशन बना सकते हैं, कंसोल एप्लीकेशन बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशंस बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस भी डेवलप इसमें हम कर सकते हैं। क्लियर। .NET फ्रेमवर्क जो हमने आपको बताया था कि .NET फ्रेमवर्क क्या है कि एक विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस और कितने टाइप के एप्लीकेशंस हैं। देखिए, प्रोवाइडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ डेवलपिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस सच एज विंडोज ऐप बेस्ड एप्लीकेशन एंड वेब एप्लीकेशन एंड कंसोल एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। ठीक है, अब देखिए .NET फ्रेमवर्क में VB.NET, C++, C#, J#, कॉमन लैंग्वेज स्पेसिफिकेशन, ASP.NET, विंडोज फॉर्म, ADO.NEट बता चुका हूँ, बेस क्लास लाइब्रेरी, CLR कॉमन लैंग्वेज, रन टाइम और ऑपरेटिंग सिस्टम। ये विजुअल स्टूडियो हमारा 2018 का है, ये हमारा इसका फ्रेमवर्क है। इस टाइप से इसमें हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास आती हैं। क्लियर। तो इसमें देखिए हमारे पास कॉमन लैंग्वेज जिसे अपन बोलते हैं CLS। ठीक है, ये इट्स कंटेंट्स द गाइडलाइंस दैट लैंग्वेज शुड बी फॉलोइंग, दे कैन कम्युनिकेट विद अदर .NET लैंग्वेज। ये क्या करता है, जो .NET की अलग अदर लैंग्वेज है उनसे क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है। फ्रेमवर्क क्लास बेस्ड क्लास लाइब्रेरी क्या है कि अभी मैं आपको DLL बना, इसमें डिफरेंट टाइप्स की क्लास लाइब्रेरीज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं। कॉमन लैंग्वेज, रन टाइम, लैंग्वेज नेचर डेवलपमेंट, यानी जिस लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज जिस टाइम जो एप्लीकेशन रन होती है उसी वो प्रोग्राम हमारा क्या करता है, एग्जीक्यूशंस करता है। तो इसके लिए क्या यूज किया जाता है, CLR यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। क्लियर। तो ये हमारे पास इसमें एप्लीकेशंस हैं। अब देखिए इसमें हम यूज़ कैसे करते हैं, अपन सबसे पहले अपन इनका एग्जीक्यूशन समझते हैं। देखिए जब VB.NET प्रोग्राम बनाते हैं, कंपाइल होता है, कंपाइल होने के बाद वो असेंबली IL इंटरमीडिएट लैंग्वेज, IL का मतलब होता है इंटरमीडिएट लैंग्वेज, मैनेज कोड कहते हैं। क्या कहते हैं, मैनेज कोड कहते हैं। क्लियर। और उसके बाद फिर वो कहाँ जाता है, कॉमन GIT के पास, जस्ट इन टाइम कंपाइलर के पास, वो नेटिव कोड में कन्वर्ट होता है। फिर वो कहाँ जाता है, ऑपरेटिंग सर्विसेज के पास। ये इस टाइप से देखिए VB.NET, C#, देखिए जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में तरीका हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल होने का ये एग्जीक्यूशन इन CLR, प्रोग्राम जो एग्जीक्यूट होता है। तो सोर्स कोड हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, VB लिख सकते हैं, C# में लिख सकते हैं, C++ में लिख सकते हैं, पर उनका एग्जीक्यूशन फ्लो कैसा देखिए, कंपाइलर होता है, फिर असेंबली में कन्वर्ट होता है, फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, फिर कॉमन लैंग्वेज रन टाइम के अंदर क्या आता है, जस्ट इन कंपाइलर, फिर नेटिव कोड में वो कन्वर्ट होता है। क्लियर। अब देखिए इसको हम यूज क्या करते हैं, हम C# के आपको फीचर्स बता चुके, सिंपल है, मॉडर्न है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, टाइप सेफ है, ठीक है, सिक्योर है, ये हम आपको बता चुके। अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ वेब एप्लीकेशन। जो हमारे पास वेब एप्लीकेशन या वेब पेज की बात करते हैं तो वेब पेज दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक स्टैटिक वेब पेज बनता है, एक डायनामिक वेब पेज बनता है। अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें जो HTML में पेज बनता है वो पेज कैसा होता है, स्टैटिक वेब पेज होता है, क्योंकि HTML में हम किसी की टेक्स्ट एडिटिंग नहीं कर सकते। एक बार टेक्स्ट में डिफाइन कर दिया, रन टाइम में उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, इसलिए उसको अपन लिखा ना, दिस टाइप वेब पेज कंसिस्ट HTML कोड टाइप डायरेक्टली इनटू टेक्स्ट और ए वेब पेज एडिटर, इट सेव .html, STM और HTML फाइल। ठीक है, तो ये, और इसके अंदर क्या होता है, हाइपर लिंक इमेज, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, इनको हम चेंज नहीं किए, ये कहलाते हैं हमारी स्टैटिक वेब पेज, या क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेब पेज। डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, अब देखिए पहले इसका डायग्राम समझ लेते हैं। जैसे वेब सर्वर है, ये क्लाइंट मशीन है, तो क्लाइंट मशीन कहाँ रिक्वेस्ट करती है, सर्वर के पास HTML, और सर्वर अगेन रिस्पॉन्स किसको देता है, क्लाइंट।
क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, सर्वर उसको क्या देता है, रिस्पॉन्स देता है। क्लियर। तो हम जब भी कोई वेब एप्लीकेशन में काम करते हैं, दो साइड आपको मिलेंगे, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड। जैसे अपन लोग लिखते हैं www.gmail.com, तो हम क्लाइंट है, अपने ब्राउजर से रिक्वेस्ट किसको दे रहे हैं, सर्वर। क्या ओपन करना है, gmail.com। तो किसी भी वेब पेज के दो साइड होते हैं, वेब सर्वर, सर्वर साइड और क्लाइंट साइड, ये समझ लेना। डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं, डायनामिक वेब पेज जिसमें विजिटर मॉडिफाई कर सकते हैं, कंटेंट को सेव कर सकते हैं, डेटाबेस सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस टाइप के कस्टमाइज कर सकते हैं, किसी का कलर चेंज कर सकते हैं, सेटिंग चेंज कर, ऑनलाइन शॉपिंग, सर्च इंजन, ईमेल, चैटिंग, कम्युनिकेट, ये सब क्या है, ये डायनामिक वेब पेज के है। जैसे हम लोग गूगल टॉक यूज करते हैं, किसी से चैटिंग करते हैं फेसबुक पे, तो ये किसका है, डायनामिक वेब पेज है। इनमें हम डायरेक्टली कम्युनिकेट, डायनामिक चेंज होता है। जैसे आपने देखा crick.com यानी cricketinfo.com, डिफरेंट टाइप साइट, तो जिसमें डायनामिकली कंटेंट चेंज होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, डायनामिक वेब पेज। जिनमें कंटेंट चेंज नहीं होते, कंटेंट जो हमारे कांस्टेंट रहते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टैटिक वेब पेज। तो दो टाइप की साइट्स बनती है, डायनामिक साइट्स और स्टैटिक वेबसाइट्स, ठीक है। तो जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, सर्च करते हैं, जीमेल यूज, गूगल यूज करते हैं, गूगल किस पे, सर्च इंजन है, पर है कैसा, डायनामिक वेब पेज है। जैसे जो कंटेंट डालोगे उसके हिसाब से आपको रिजल्ट चेंज करके दे देगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायनामिक वेब पेज। क्लियर। तो डायनामिक वेब पेज में भी देखिए हमारे पास डायनामिक वेब साइट्स मेक सर्वर साइड टेक्नोलॉजी, ठीक है। सर्वर साइड टेक्नोलॉजी मतलब जो एक्स्ट्रा लेयर जो हमारे पास बनती है, वेब सर्वर्स बनते हैं, जनरेट HTML बनते थे, ये हमारे क्या कहलाते हैं। इसमें भी हमारे पास क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दो तरीके से यूज करेंगे। अभी हम दोनों तरीके, दो टाइप, ये देखिए इसका डायग्राम ये समझ लीजिए, क्लाइंट, ठीक है। फिर हमारा ये वेब सर्वर, सर्वर से रिक्वेस्ट, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर रिस्पॉन्स देगा, उसके हिसाब से कोड को मॉडिफाई करें। क्लियर। अब देखिए हमारे पास हम बात करते हैं, ये हमारे पास हो गया अभी जनरल बात की हमने, स्टैटिक वेब पेज क्या होते हैं और डायनामिक वेब पेज क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं ASP.NET। ASP.NEट इज पार्ट ऑफ Microsoft.NET फ्रेमवर्क, यानी ASP.NEट क्या है, Microsoft.NET फ्रेमवर्क का एक पार्ट है, ठीक। ASP.NEट इफेक्टिव फ्लेक्सिबल टेक्नोलॉजी है क्रिएटिंग डायनामिक वेब पेज के लिए, यानी .NET क्या, .NET का पार्ट है, पर ASP.NET के द्वारा हम किसी भी इफेक्टिव फ्लेक्सिबल वेब पेज या डायनामिक वेब पेज को क्रिएट करते हैं। एक्टिव सर्वर पेज जो हमारे पास पुरानी टेक्नोलॉजी थी, जिसको अपन बोलते थे एक्टिव सर्वर, जिसको ASP बोलते थे, पर जब एक्टिव सर्वर पेज माइक्रोसॉफ्ट सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी को उन्होंने बिल्ट इन किया, किस पे, डायनामिक टेक्नोलॉजी में। क्लियर। एक्टिव सर्वर पेज, ASP का फुल फॉर्म क्या, एक्टिव सर्वर पेजेस। क्लियर। फिर उसको हम किस पे लेके आए, .NET प्लेटफॉर्म पे लेके आए, तो वो क्या बन गया, ASP.NET। अब देखिए ASP.NET में भी हमारा कॉमन लैंग्वेज रन टाइम यूज होता है। ASP.NET में कौन कौन सी चीजें हमारे पास आती है, प्रोवाइडिंग द बेटर यूजर ऑथेंटिकेशन, यानी हम ऑथेंटिकेशन भी यूज कर सकते हैं। भी बताऊंगा ऑथेंटिकेशन जैसे सर्वर साइड लगाना है, क्लाइंट साइड लगाना है, किससे ऑथेंटिकेट करना है। हैज वेटर लैंग्वेज सपोर्ट, यानी इसमें हमने आपको पहले बताया था कि हम ASP.NET में जो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, C# यूज कर सकते हैं, VB भी यूज कर सकते हैं, C++, कोई भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हैज ए लार्ज सेट ऑफ न्यू कंट्रोल्स, हमने आपको बताया टूल बॉक्स बताया, टूल बॉक्स में डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स है। वैसे ही ASP हमारे पास लार्ज सेट ऑफ कंट्रोल्स है, जितने चाहो उतने कंट्रोल्स आप यूज कर सकते हैं। uses compiled code which increase the performance of applications, compiled code से हम इसके जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर। इट्स द प्रोग्रामेबल यूज एनी ऑफ .NET लैंग्वेज, कौन भी यूज कर सकते हो, VB.NET, C#, J#, etc, इतनी लैंग्वेज स्क्रिप्टिंग में आप यूज कर सकते हो। VB.NET पढ़ाया, C# पढ़ाया, J# भी आप B# यूज कर सकते हो। क्लियर। ASP.NET जो पेज बनता है उसका एक्सटेंशन होता है ASPX, ये ध्यान रखना। ASP.NET में जो पेज बनता है उस पेज को हम सेव करते हैं। जैसे HTML में आप जो पेज बनता है वो किसमें सेव होता है, .html, पर जो ASP.NEट में जो पेज बनता है उसका एक्सटेंशन होता है ASPX, ठीक है। ये देखिए ASP.NET का इस टाइप से चलेगा हमारा। क्लियर। ये डायग्राम हो गया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड्स का, वर्किंग विद ASP.NET एप्लीकेशंस। क्लाइंट रिक्वेस्ट देगा, सर्वर अगेन उसको क्या देगा, रिस्पॉन्स देगा। एडवांटेज ऑफ ASP.NEट, इजी प्रोग्रामिंग मॉडल्स, फ्लेक्सिबल लैंग्वेज ऑप्शंस, कंपाइल्ड एग्जीक्यूशंस, रिच आउटपुट कैशिंग,
ठीक है। एनहेंस्ड रिलायबिलिटीज, मास्टर पेज, थीम्स, इम्प्रूव सिक्योरिटी, वेब सर्विसेज, इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब हम इनके एक एक फीचर्स पे बात करेंगे। देखिए मास्टर पेज भी इसमें अवेलेबल है, थीम्स के द्वारा सीएसएस भी हम अप्लाई कर सकते हैं, सीएसएस यूज कर सकते हैं, आउटपुट को हम फ्लेक्सिबल यानी आपको जो लैंग्वेज आती हो उस लैंग्वेज से आप इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं सी शार्प आती, वीवी आती तो वीवी से कर लीजिए, वीवी नहीं आती सी शार्प आती सी शार्प से कर लीजिए। फ्लेक्सिबल है, आप किसी भी लैंग्वेज से इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए इसको ओपन कहां से करते हैं, ओपन करने का तरीका कहां से, हम ये भेज देंगे डायग्राम, इसको आप एक बार पढ़ लीजिए। इसको ओपन करने का तरीका, आप डॉटनेट को जब ओपन करेंगे, अब आप यहां पे जाएंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद न्यू में जाने के बाद आप यहां से अपनी वेबसाइट लेंगे। क्या लेंगे? न्यू वेबसाइट्स। फाइल में जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू में जाने के बाद वेबसाइट्स लेंगे। अब देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो टेम्पलेट है कि कौन सी लैंग्वेज का टेम्पलेट यूज करना चाहते हैं, विजुअल बेसिक का यूज करना चाहते हैं कि सी शार्प का यूज करना। हम जैसे सी शार्प सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको इसको शेप कहाँ करना, अपना फोल्डर्स देख लीजिए। तो फोल्डर हमने क्या बनाया था, आपका एक बनाया था ना 5bc.net प्रोग्रामिंग, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर। उसके बाद आपने यहां से ले लीजिए ASP.NET एम्प्टी वेब पेज। क्या ले लीजिए? ASP.NET एम्प्टी वेब पेज। इस पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहां पे सोल्यूशन आएगा। अब यहाँ पे राइट क्लिक करके अपने फॉर्म को ऐड करा सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप ऐड न्यू आइटम पे जाएंगे। इसमें देखिए आप क्या चाहिए, HTML वेब पेज बनाना है, HTML की भी कोडिंग कर सकते हो। विंडोज ASP.NET कोडिंग करना है, ASP.NEट भी कर सकते हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आप लोग HTML करते हो ना प्रोग्रामिंग, तो देखिए यहाँ से आप किसको सिलेक्ट कर लो जी, HTML सेलेक्ट कर लीजिए। तो HTML की पूरा पेज डिजाइन कर सकते हैं। इसमें किसमें डिजाइन कर सकते हैं? HTML। ये देखिए पूरा आ गया ऑटोमेटिक सब बन के। अब आपको यहाँ पे कोई भी टैग लगा लीजिए। H1 आपने दे दिया सतगुरु कंप्यूटर कॉलेज। ये देखिए रन करा दीजिए। ये देखिए रन करने में भी आप यहाँ पे क्लिक करिए, किस ब्राउजर पे रन करना चाहते हो, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और जो भी आपके जो भी ब्राउजर्स आपके इंस्टॉल हो उनमें से किसी को आप, तो हमने यहाँ पे कर दिया क्रोम। तो जैसे ही क्रोम पे क्लिक करोगे और ये इसका लोकल सर्वर पे भी वेबसाइट हमारी रन हो रही। किस पे रन हो रही? लोकल सर्वर पे। ठीक है। देखिए जब ये बिल्ड हो रहा है तो ये देखिए इसका IIS एक्सप्रेस तैयार हो रहा है। ठीक है। ये देखिए रन हो गई आपका सतगुरु कंप्यूटर कॉलेज। कितनी जल्दी आपने यहाँ पे वेबसाइट्स बना ली। क्लियर। तो ये HTML के कोई भी टैग जो आप पढ़े हो कुछ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब हमारा जो पर्पस है, हमें अपनी अब जैसे मान लो आपको इसको डिजाइनिंग करनी है, जैसे आपको डिजाइनिंग करनी है HTML की बटन बनानी है, तो टूल बॉक्स है, ये देखिए HTML कंट्रोल्स है। यहाँ पे क्या बनाना है आपको? बटन बनाना है। रख दीजिए उठा के, ये देखिए बटन बन जाएंगे। बटन का नाम क्या देना है? टाइप इक्वल टू बटन, वैल्यू इक्वल टू आपने दे दिया बटन, हमने यहाँ दे दिया क्लिक। क्या दे दिया? क्लिक मी। क्लिक मी। ये देखिए क्लिक मी, स्टॉप, रन। ये देखिए बटन बन गई बटन। और कुछ बनाना है आपको, कोई और लेना, कंट्रोल लेना है, और टूल बॉक्स में जाइए। ठीक, स्टॉप कर दीजिए प्रोग्राम को, टूल बॉक्स ओपन। क्या बनाना है आपको? इमेज लगानी है, पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। ये देखिए आपका पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, ये बन गए। ये आपका देखिए पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्स बन गया। न्यू लाइन के लिए क्या यूज करते हैं? HTML में VR टैग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? VR। यहां पे भी क्या दे दीजिए? VR।
पूरे HTML के प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हो, कोई अलग से एडिटर की आवश्यकता नहीं है। देखिए हो गया, बन गया। इस टाइप से हम इसमें यूज करते हैं। इसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि अब हमें ASP.NET के यूज करना है, क्या यूज करेंगे, तो HTML के हमने ले लिया, HTML का यूज कर सकते हैं। बताया भी था कि HTML के कंट्रोल्स को भी सपोर्ट करता है। ऐड न्यू, अब हमको उसका ना लेके हमें लेना है ASP.NET। तो ASP.NEट का लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वेब फॉर्म। वेब फॉर्म के बाद देखिए यहाँ पे नाम आ रहा है default.spx। क्या नाम आ रहा है, default.spx। आप चाहें तो यहाँ से अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। हमने जैसे नाम दिया इसका होम, क्या नाम दिया, होम एट। जैसे ही बटन पे क्लिक करोगे तो ये देखिए हमारा ASP.NET यहाँ से, ये देखिए SPX का पेज आ गया। ये बाकी सब ऐसे, अभी इनको भी बताएं कि जो ऊपर लिखा ना @पेज, ये डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पेज डायरेक्टिव है। क्या है ये, पेज डायरेक्टिव। बाकी देखिए HTML टैग, हेड टैग, रन एट सर्वर। रन एट सर्वर क्यों लगाते हैं, अगर जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे कोई कुछ भी लिखा और लिखने के बाद इसको हम रन करते हैं तो वेबसाइट हमारी कहाँ रन होती है, सर्वर पे रन होती है। अगर हमने रन एट सर्वर नहीं लगाया तो वो वेबसाइट वहाँ पे कंट्रोल हमारा दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो इसमें भी देखिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम यहाँ देखिए ये डिजाइन वाला खुल गया, यहाँ से हम बना सकते हैं कोई भी कंट्रोल। ये देखिए डिजाइन खुल गया टूल बॉक्स से, जैसे ही क्लिक करोगे देखिए सारे कंट्रोल्स आपके पास आ गए। ऐड रोटेटर बटन, कैलेंडर, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, सारे देखिए कंट्रोल्स आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से बना सकते हैं, नहीं तो सोर्स पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से कोडिंग करके बना सकते हैं। कहाँ से बना सकते हैं, कोडिंग करके बना सकते हैं। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिखा H1, तो यहाँ पे भी हम HTML कोड यूज कर सकते हैं। दे हमने वेलकम टू SICS, वेलकम टू SICS, रन करा दीजिए। स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिट करने पे देखिए आपने जो किया होगा, तो जो आपने बनाया होगा नीचे दिखता भी जाएगा और यहाँ पे आप कोडिंग भी करते हैं। स्प्लिट करने डिजाइन पे जाएंगे तो डिजाइन आप अपने यहाँ पे डिजाइन पे कुछ टूल बॉक्स से लाना चाहते हैं, जैसे कुछ टूल बॉक्स से लाना चाहते हैं। टूल बॉक्स से सपोज आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे आप मान लो यहाँ बटन रखना है, उठा के रख दीजिए। जैसे ही बटन रखोगे कोड ऑटोमेटिक देखिए इसका यहाँ पे आ गया। क्लियर, डिलीट करना है डिलीट कर दीजिए। तो डिजाइन से भी आप बना सकते हैं, कोड से भी बना सकते हैं। कोड वाले को कहते हैं, ठीक है, ये बिजनेस लॉजिक है, और ये हम डिजाइन से करते हैं, इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लॉजिक। क्या बोलते हैं, प्रेजेंटेशन लॉजिक। तो दोनों में तरीके से मैं आपको जो अच्छा, और यहाँ से उसके बाद रन कर दीजिए। ये देखिए अभी आपका रन हो गया। क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे हमें इसका कलर चेंज करना है तो राइट क्लिक करिए, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाइए। क्या करना है आपको, कुछ कलर वगैरह चेंज करना है, थीम्स स्टाइल्स चेंज करना है, कुछ भी आपको चेंज करना है यहाँ से। किसका, फॉर्म का। ये देखिए फॉर्म आ गया। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से इसको डिजाइन वगैरह भी कर सकते हैं। अभी सारी चीज़ें हमें यहाँ पे बताएंगे, सारी प्रॉपर्टी आपकी यहाँ से खुल जाएंगी। एक एक चीज़ की सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आपको कलर चाहिए तो आप सोर्स में चले जाइए, आपका यहाँ क्या लगा, बॉडी, तो बॉडी के लिए क्या यूज़ करते हैं, BG कलर इक्वल टू, आप दे दिया यहाँ पे, ये यूज़ किए होंगे आपने टैग। ये देखिए अब रन करा दीजिए इसको। हो गया, कलर चेंज कर लिया आपने। उसके बाद आप यहाँ पे गए, स्टॉप कर दीजिए प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम आपका क्या हो गया, स्टॉप हो गया। राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टी में जाइए। प्रॉपर्टी में जाने का अब देखिए डॉक्यूमेंट्स आ रहा है आपके पास, फॉर्म आ रहा है, कोई भी सेटिंग्स आप यहाँ से अपनी चेंज कर सकते हो। क्लियर, ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर हो गई होगी। उसके अलावा जैसे अब आप यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था कि इसमें जो भी कंट्रोल्स हम यूज़ करते हैं, जैसे बटन कंट्रोल हो, चाहे ASP.NET कंट्रोल, कोई भी कंट्रोल हो, तो जब हम ASP.NET के कंट्रोल यूज़ करते हैं, जैसे हमें मान लो ASP.NET की बटन बनानी है, क्या बटन, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ASP बटन ले लेंगे। तो यहाँ पे जब हम ASP.NET के कंट्रोल यूज़ करते हैं तो उनके आगे ASP प्रीफिक्स लग के आता है। क्या लग के आता है, ASP लगी बटन। ID मतलब नाम, जैसे हमने दे दिया यहाँ पे BTN
टेक्स्ट, btn टेक्स्ट क्या चाहिए, टेक्स्ट क्या चाहिए, इस पे डिस्प्ले क्या करना चाहते हो, हमने दे दिया यहाँ पे मी रन एट। अब देखिए बस इतना हमने इसको करके क्लोज कर दिया। तो अभी इसको अगर हम रन कराएंगे तो ये देखिए बटन आपकी नहीं आएंगी, नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि पेज देखिए ये देख लोकल होस्ट, ये पोर्ट नंबर है, इसका मतलब ये वेबसाइट आपकी रन हो रही है किस पे, लोकल होस्ट सिस्टम पे। अगर एक वेबसाइट को हम जब होस्ट कर देंगे तो ये कहाँ रन होगी, www सर्वर पे रन होगी। क्लियर? तो अगर अब रन ये बटन नहीं आ रही, इसका मतलब हमारे कोड में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि हमने यहाँ पे टैग मैंने आपको बताया था यूज करते हैं रन एट इक्वल टू सर्वर। जब हम रन एट इक्वल टू सर्वर देंगे तभी ये बटन सर्वर पर रन होगी। तो देखिए सर्वर साइड कंट्रोल्स है, सर्वर साइड कंट्रोल से सर्वर पर रन कराने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ती है, क्या आ गया बटन क्लिक, आ गई बटन की नहीं बटन है। अब जैसे इस बटन के क्लिक इवेंट पे आप जाना चाहते हैं, बटन का कोई इवेंट्स चाहते हैं, क्लिक इवेंट चाहते हैं, तो ये बटन है, इस पे आपने दे दिया स्टॉप करिए पहले और इसका इवेंट खोल लीजिए। क्या खोल लीजिए? इवेंट आ गया, देखिए बटन का क्लिक इवेंट। अब आप जैसे इस पे मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं, मैसेज प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं इसमें रिस्पॉन्स डॉट राइट। रिस्पॉन्स डॉट राइट में दे दिया हाय, मैसेज कर दिया आपने हाय, सेमीकोलन से यहाँ आपने टर्मिनेट कर दिया। क्लियर? अब आप देखिए रन कराइए, ये बटन आ गई, आपने क्लिक किया, ये देखिए आपका हाय मैसेज ऊपर टॉप पे आ गया। क्लियर? तो आज अपन इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट क्लासेस में अपन देखिए ऊपर वाला जो आता है ये टॉप पे, ये क्या कहलाता है हमारा टाइटल बार। ये हम जो यूज कर रहे हैं वो क्या है .NET, ये हमारा क्या कहलाता है टाइटल बार। अब इनको बताने की जरूरत नहीं। मेन्यू बार, टूल बॉक्स, डॉक्यूमेंट विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, प्रॉपर्टी बार, ये हमारा क्या है स्टेटस बार। क्लियर? ये क्या कहलाता है हमारा स्टेटस बार। ये देखिए सारी क्लियर, ये हमारे कहलाते हैं स्टेटस। नहीं लेना है तो हमने क्या बताया, न्यू वेब एप्लीकेशन आएंगे, लैंग्वेज सिलेक्ट करेंगे, कौन सी लैंग्वेज लेनी है बताया ना आपको मैंने, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। और जो कोडिंग करते हैं, जिस फाइल में हम कोडिंग करते हैं वो फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है default.spx.cs, यानी हम किसकी कोडिंग कर रहे हैं, C# की कोडिंग कर रहे हैं। अगर VB.NET में कोडिंग कर रहे हैं तो एक्सटेंशन क्या होता है .VB। ये क्लियर? तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम एक एक कंट्रोल्स के बारे में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है ASP.NET। क्या स्टार्ट होता है ASP.NET। इसको भेज देंगे प्रेजेंटेशन के बाद, पढ़ जरूर लीजिएगा। क्लियर? और फिर कोई प्रॉब्लम बताइएगा। थैंक यू।